गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने पायरोल के जो सिंथेसिस की जो रिएक्शंस थी उसके बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने कई बाइनेम रिएक्शंस के नाम पढ़े पढ़े थे। अब अपन पढ़ते हैं कि वलय का खुलना, ठीक है, जिसमें अपन रिंग एक्सटेंशन देखेंगे कि पायरोल की अगर रिवर्स रिएक्शन हो तो क्या क्या बनता है, ठीक है, जिसे अपन रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के भी नाम से जानते हैं पायरोल की। इसको भी एक बार देख लेते हैं कि हाइड्रोक्सिलेमिन के एथेनॉलीय विलयन के साथ गर्म करने पर पिरोल की वलय खुल जाती है और क्या सक्सिनेल्डिहाइड का डाइऑक्सिन बनता है। क्या ठीक है कि अगर अपन पिरोल की रिएक्शन अपन 2NH2OH से कराएं और गर्म करें तो डाइऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है और अमोनिया रिलीज होती है। ठीक है, अगर अपन इसका ऑक्सीडेशन भी करवा दें, ऑक्सीडेशन करवाएंगे पायरोल का, ठीक है, तो क्या होगा, मेलिनीमाइड बनता है। ठीक है, और अगर क्षारीय हाइपोक्लोराइड के साथ में अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाएं तो क्या बनता है, डाइक्लोरो मेलिनीमाइड। उसी प्रकार अगर अपन इसका अपचयन करवाएं, ठीक है, कि पिरोल का धातु अस्त अर्थात जिंक और एसिटिक एसिड और HCl के साथ में अपचयन कराने पर 3 पिरोनिल प्राप्त होती है और 3 पिरोनिल पुण्य लाल फॉस्फोरस एवं हाइड्रो आयोडिक आयस के साथ गर्म करने पर पीरोलिडीन अर्थात टेट्राहाइड्रोपिरोल में अपचयित हो जाती है। और अगर अपन इसका अपचयन भी करवाएं पिरोल का तो भी ये क्या डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे किसमें कन्वर्ट होगी, ये पीरोलिडीन के अंदर। नेक्स्ट है कि पिरोल को उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा सीधे ही पिरिडिन में अपचयित किया जा सकता है। ठीक है, अगर अपन कैटालाइटिक हाइड्रोलाइसिस करवाएं इसका, ठीक है, PTNA की प्रेजेंस में, तो भी अपन इसको पिरोल को डायरेक्ट पिरोलिडीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ये रिएक्शन डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है, छोटे क्वेश्चंस के अंदर रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट को पूछा जा सकता है, तो उसमें ध्यान रखना ये ओपन रिएक्शंस की। अब अपन देखते हैं पिरोल की एम्फियोप्रोपेटिक नेचर अर्थात उभयधर्मी प्रकृति किसकी, पिरोल की। कि पिरोल द्वितीयक एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षार है। ठीक है, अगर अपन सेकेंडरी एमीन की बात करें तो पिरोल जो है उसके कंपेरिजन में क्या है, वीक बेस है, परंतु एलिफेटिक एमीन या एनिलीन की अपेक्षा ये क्या होता है, प्रबल होते हैं। ठीक है, पिरोल की दुर्बल क्षारीय प्रकृति का कारण यह है कि नाइट्रोजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का एरोमेटिक सिस्टम में योगदान होने के कारण ये प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, साथ ही नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के एरोमेटिक सिस्टम में मिलने के कारण यह इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाते हैं, जिससे इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु प्रबल क्षारक द्वारा आसानी से निकाला जाता है और एक प्रोटॉन त्यागने के बाद बना हुआ पिरोल एनायन निम्न प्रकार से अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, अतः पिरोल एक दुर्बल सार की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति अगर देखें अपन पिरोल की, ठीक है, तो पिरोल के अंदर हेटेरोएटम कौन सा होता है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, एक लोन पेयर। तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो क्या करता है, रिंग का जो अष्टक होता है उसको कंप्लीट करने में अपना योगदान देता है। ठीक है, और एक हाइड्रोजन निकलने के बाद में क्या बनता है, तो पिरोलिनियम जब आयन बनता है तो पिरोलिनियम आयन वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इस वजह से वो हाइड्रोजन को डोनेट करने की कैपेसिटी बहुत ही कम रखता है। ठीक है, और अगर अपन पिरोलिनियम आयन की अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। इस NH प्रोटीन इस NH प्रोटॉन की अम्लीय प्रकृति के कारण ही पिरोल एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ क्रिया करके क्या देता है, एल्किल मुक्त करता है। ठीक है, इस NH प्रोटीन की क्या एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। इस वजह से क्या होता है, ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शंस करके एल्कोहल एल्केन का फॉर्मेशन करता है। मतलब नाइट्रोजन का जो एटम है N ये रिलीज हो जाएगा और इसके साथ में MgBr का अटैच हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं थायोफिन या थायोल की रिएक्शन। ठीक है, कि थायोफिन एक विषम परमाणु सल्फर युक्त 5 सदस्यीय वेल एरोमेटिक कंपाउंड है जो मुख्य रूप से क्या कोल तार एवं बैटरी में प्रयुक्त होने वाले तेल में बेंजीन के अंश के रूप में पाया जाता है। थायोफिन साइक्लोपेंटाडाइइन का सल्फर युक्त समांगी कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसमें हेटेरोएटम कौन सा होता है थायोफिन के अंदर, सल्फर। थायोफिन सबसे अधिक एरोमेटिक दर्शाने वाला 5 सदस्यीय युक्त
चक्रीय कंपाउंड है क्योंकि इसमें उपस्थित विषम परमाणु सल्फर इसकी अभिक्रिया बहुत अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो अपन ने जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड देखे थे उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी थी वो किसकी थी? थायोफिन की थी। ठीक है, क्योंकि ये किसकी वजह कि और ये इसकी रिएक्टिविटी की वजह है इसमें उपस्थित हेट्रो एटम सल्फर। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसकी बनाने की विधियाँ कि एसिटिलीन से कि एल्यूमिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिलीन के दो अणुओं को H2S के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर H2 गैस के निष्कासन द्वारा थायोफिन बनता है। ठीक है, अगर अपन H2S का क्या करें, उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2S के साथ का रिएक्शन करवाएं, ठीक है, तो H2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, थायोफिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, H2S का जो सल्फर होगा वो एसिटिलीन के CH के साथ में कंबाइन हो जाएगा, H2 मुक्त हो जाएगी और S है वो क्या करेगा, इसके साथ में अटैच होकर एक थायोफिन का फॉर्मेशन कर लेता है। सेकेंड है डाइकीटोन से अर्थात 2,5 हेक्साडाइन से। तो 2,5 हेक्साडाइन से कैसे इसका निर्माण होता है कि 2 डाइकीटोन के इनोल रूप को H2S के साथ अगर अपन गर्म करें तो थायोफिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डाइकीटोन के अगर अपन इनोल रूप देखें, ठीक है, इनोल रूप के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि OH का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, मतलब कार CO बॉन्ड के जो एटम है वो कार ऊपर ट्रांसफर होंगे तो C डबल बॉन्ड H हो जाएगा और OH का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म होती है? इनोल रूप। अब इस इनोल रूप का अपन H2S के साथ में रिएक्शंस करवाएं तो भी थायोफिन का फॉर्मेशन होता है, जैसे एसिटिलीन के साथ हो रहा था। तीसरी है एन ब्यूटेन से कि एन ब्यूटेन पर सल्फर की अधिक मात्रा में वाष्प प्रवाहित करने पर H2S गैस के निष्कासन से क्या थायोफिन बनता है। ठीक है, अगर अपन एन ब्यूटेन पर क्या करें, सल्फर को अधिक मात्रा में वाष्प प्रवाहित करें, ठीक है, तो H2S गैस का निष्कासन होगा और क्या बनेगा, थायोफिन बनता है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं थायोफिन के अपन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरोमेटिक कंपाउंड की क्या है, अभिलाक्षणिक गुणधर्म है इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अपन इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो उसमें पहली है नाइट्रीकरण नाइट्रेशन रिएक्शन कि एसिटिक एनहाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोफिन की क्रिया अगर अपन HNO3 या एसिटिल नाइट्रेट के साथ करवाएं तो ठीक है क्या बनता है, 2 नाइट्रो थायोफिन बनता है। ठीक है, और इसके भी C2 और C5 पोजिशंस पे कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक करेगा, जैसे अपन ने पायरोल के अंदर देखा था। ठीक है, तो अगर अपन थायोफिन की रिएक्शन HNO3 के साथ करवाएं, ठीक है, तो क्या जो सेकंड पोजीशन पर अल्फा अल्फा पोजीशन पर Na2 का अटैचमेंट होता है। ठीक है, और इसी की अगर ये रिएक्शन अपन एसिटिल नाइट्रेट के साथ करवाएं सेम रिएक्शन होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिलीज होगा और Na2 है वो अल्फा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। अब इसके अगर अपन मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो HNO3 है, HNO3 जब आयनाइज होगा तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, NO2 प्लस और OH माइनस पर। अब ये NO2 प्लस है वो किसके, थायोफिन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, थायोफिन रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है तो सेकंड पोजीशन पे क्या पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज आने के पश्चात NO2 इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और इसके साथ में अटैच हो जाएगा। फिर रिंग के पर चार्ज बैलेंस करने के लिए थायोफिन एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। ठीक है, ताकि रिंग के ऊपर चार्ज बैलेंस हो जाए तो एक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो रिंग रिंग के ऊपर नाइट्रोजन का अटैचमेंट हो जाता है और रिंग के ऊपर चार्ज बैलेंस हो जाता है और एक एच रिमूव हो जाता है। फिर है चौथे स्टेप में क्या होगा, जो एक हाइड्रोजन एटम है वो पहले स्टेप में निकले OH के साथ में रिएक्शंस करेगा और H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण की अभिक्रिया कि थायोफिन का ठंडे एवं सांद्र H2SO4 के साथ पीरियडिन की उपस्थिति में, ठीक है, रिएक्शन करवाने पर थायोफिन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, और सल्फोनिक ग्रुप कौन सा होता है, SO3H होता है, ध्यान रखना। ठीक है, सेम रिएक्शन होती है सल्फोनीकरण के अंदर भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सल्फो मतलब SO3H एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। अपन ने पिछले पायरोल की सल्फोनीकरण की रिएक्शन मैकेनिज्म देखी थी, सेम टू सेम इसकी भी सल्फोनीकरण की मैकेनिज्म होती है। तो आप एक याद कर लें, उसी की तरह सब बाकी सबकी भी सल्फोनीकरण की रिएक्शन मैकेनिज्म प्रोसीड होती है। नेक्स्ट है हेलोजनीकरण की अभिक्रिया। तो थायोफिन का क्लोरीनीकरण सामान्य परिस्थितियों में करवाने पर 2 क्लोरोथायोफिन बनता है। ठीक है, और सूर्य की प्रकाश स्थिति में क्लोरीकरण करवाने पर सभी हाइड्रोजन एटम का प्रतिस्थापन HCl परमाणु द्वारा हो जाता है।
ठीक है। अब जो हैलोजेनिक की अभिक्रिया है वो दो तरीके से पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, एक तो लाइव विदाउट लाइट और एक लाइट के प्रेजेंस में। जब लाइट विदाउट लाइट जब रिएक्शंस प्रोसीड करेगी, ठीक है, तो एक तो HCl रिमूव होगा और क्लोरीन एटम में अल्फा पोजीशन पर अटैक हो जाता है। और सेम रिएक्शन अगर अपन HNO प्रेजेंस में कराया था, लाइट के प्रेजेंस में कराएं 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, तो जितनी भी ब्लैंक वैलेंसीज हैं, मतलब रिंग की बाकी सभी संयोजकता पर एक एक क्लोरीन अटैच हो जाता है। ठीक है, और टेट्राक्लोरोथायोफीन का फॉर्मेशन होता है। यदि एसिटिक एसिड और एथेनॉल तथा CCl4 की उपस्थिति में थायोफीन का क्या करें, ब्रोमिनीकरण कराने पर 2 ब्रोमो थायोफीन बनता है। ठीक है, और अगर इसका ब्रोमोनेशन करवाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 ब्रोमो थायोफीन बनेगा और HBr बाहर निकलेगा। उसी प्रकार यदि क्षारीय माध्यम में थायोफीन का ब्रोमोनेशन कराया जाए तो अल्फा स्थितियों से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन ब्रोमीन द्वारा होकर अल्फा अल्फा डैश डाइब्रोमोथायोफीन बनता है। ठीक है, और अगर अपन बेसिक मीडियम के अंदर ब्रोमोनेशन करवाएं तो अल्फा अल्फा डैश अर्थात C2 और C5 दोनों ही कार्बन के ऊपर एक एक ब्रोमीन का अटैच हो जाएगा और क्या क्या बनेगा, डाइब्रोमो थायोफीन। यदि थायोफीन की क्रिया एन ब्रोमो एक्सिनेमाइड, ठीक है, से करवाएं जाए तो एक्सिनेमाइड के निष्कासन द्वारा 2 ब्रोमोथायोफीन बनता है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है थायोफीन है, अगर एन ब्रोमो एक्सिनेमाइड से रिएक्शन करेगा तो ब्रोमीन का अटैच हो जाता है और 2 ब्रोमो और एक्सिनेमाइड है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड अर्थात HgO और जलीय के की उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोफीन की क्रिया आयोडीन से कराने पर 2 आयोडोथायोफीन बनता है। ठीक है, अब आयोडीकरण की अब अभिक्रिया देखें तो आयोडीन की रिएक्शन अगर अपन मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाएं, ठीक है, तो अल्फा पोजीशन पे आयोडीन का अटैच होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ से रिमूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया है इसके अंदर फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। ठीक है, कि H3PO4 SnCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोफीन का एसिटिलीकरण एसिटिक एनहाइड्राइड व एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाने पर क्या बनता है, 2 एसिटिल थायोफीन बनता है। ठीक है, तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, थायोफीन की रिएक्शंस करवाते हैं किससे, अपन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या बनेगा, एसिड 2 एसिटिल थायोफीन बनता है। एसिटिल जो ग्रुप होता है वो थायोफीन के अल्फा पोजीशन पर अटैक हो जाता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिमूव होगा। इस रिएक्शंस की रिएक्शन मैकेनिज्म है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।